Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri 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 Ram Jai Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai 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 Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram। बोले शंकर भगवान की जय। ये आज थे आपके सामने कैलाश भूमि, दिव्य कैलाश भूमि, अमरनाथ की यात्रा पर जो ये लेख छपा है, ये क्या बात है? ये आस्था का केंद्र है, दिव्य। मनोज झा जी वहाँ पर गए थे, उन्होंने अपनी तीर्थ यात्रा का वर्णन किया है। आस्था के अनुरूप सारे संसार जाता रहता है और जाता ही रहेगा। जब तक युग रहेगा तब तक हिंदू रहेंगे, हिंदुत्व रहेगा, तब तक हृदय में जो आस्था है वो आस्था के अनुरूप लोग हमें तीर्थ स्थल पर जाते रहेंगे। ये हमारा देवादिदेव महादेव हमारा लेख है, इसमें हमने पिछली बार बोला था। ये 7 मार्च 2005 को दैनिक स्वतंत्र भारत में छपा था, वो आपके सामने दिखाई पड़ा। और ये 22 महाशिवरात्रि को छपा था। इसमें हमारा नाम देख सकना चाहे तो निश्चित रूप से देख सकते हैं। ये नाम लिखा हुआ राधे श्याम राधे, निश्चित रूप से आप लोगों को दिखाई पड़ा होगा राधे श्याम राधे। ये 7 मार्च 2005 को छपा है। आइए 2 मिनट चर्चा करते हैं। सभी शुभचिंतकों को मेरा सादर प्रणाम। भगवान शंकर की महती कृपा, भगवान शंकर की महती कृपा का ये प्रतिफल है कि मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ। तबीयत मेरी ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ तो मौसम की मार है, तमाम तरह की बीमारियाँ बरसात में आती हैं और वो खास तौर से इसीलिए आती है कि जो अभी तक नहीं मरे हैं वो कम से कम कीड़े मकोड़ों काटने से मर जाए। बाकी तो भगवान देख ही रहे हैं, जिनको जिला रहे हैं जिलाएंगे, जिनको मारना चाहे मारेंगे। हम लोग बुढ़े हो गए, बीमारी एक आती है तो 10-7 चली आती है। और जैसे अंधा और लंगड़ा, या ऐसा लोग उदाहरण देते हैं कि अंधा तो साथ में आया, लंगड़ा भी साथ में चलाया, लंगड़ा साथ में चलाया तो अंधे को साथ लेके चलाया। तो वो बीमारियों का कुछ चक्कर ऐसे ही है। तो ऐसी बीमारी नहीं है कि छूत वाली हो, ना ऐसी बीमारी है कि जो दूर ना हो सके। ये समसामयिक है, मौसम के हिसाब से चलती रहती है। थोड़ा सा कमजोरी महसूस होता है। खैर मैं इस पर भी चर्चा नहीं करूँगा। मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहता था जिस पर आज बात बन नहीं पाई, और बात सिर्फ इसलिए नहीं बन पाई, यही समय नहीं मिला। और कुछ वो जिन साक्ष्यों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता था वो भी वायदे मिले नहीं। और बिना साक्ष्य के मैं कुछ बोलता नहीं, क्योंकि मेरे पास इतनी हाँकने की आदत नहीं है, न मैंने कभी किसी से कुछ कहा जिससे ये कोई समझ सके। क्योंकि मैं जब बोलूँगा तो पेज नंबर बता दूँगा कि भाई आप उस पर देख लो, अपने मन को संतुष्ट कर लो, राय शाम की बात पर मत जाओ। क्योंकि जैसे आप पाठक हैं वैसे हम पाठक हैं। हम कोई समदर्शी नहीं है, न कोई ज्ञानी विज्ञानी है। पाठक आप हैं, पाठक हम हैं, श्रोता हम हैं, आप भी श्रोता हैं। ये बात अलग है कि भगवान ने मुझे क्षमता दी, 2 शब्द हम आपसे सामने बोल रहे हैं। भगवान शंकर की एक बार, अब मैं जो चैप्टर शुरू कर रहा हूँ मैं इस पर मैं एक बार बोल चुका हूँ। मुझे लगता है कि मैं पिछले साल दिसंबर के आसपास बोला था। तब मैं यहाँ नहीं रहता था, मैं रहता था वहाँ शहीद पथ पर अपने बेटे घर पर। उसका ट्रांसफ़र हो गया, चला गया, तो फिर मुझे अपने मकान में रहना पड़ा। तो मैं आज फिर उसी को थोड़ा सा रिपीट किए दे रहा हूँ। उसके साथ एक और भी चौपाई जुड़ गई। पहले तो मैं किष्किंधा कांड आप लोग उठा के देखिएगा, बिल्कुल प्रारंभ में ही लिखा हुआ छंद लिखा है। जरत सकल सुर बंद विषम गरल जहि पान किए, जरत सकल सुर वृंद्र विषम गरल जहि पान किए, ते न भजई मतिमंद को कृपाल शंकर सही सा। गोस्वामी जी पूछ रहे हैं कि जब सारा संसार विष के निकल आने के बाद जल रहा था, जरत सकल
और जलने वाले कौन से लोग थे? सूर्यब्रह्म लिखा है उन्होंने, राक्षस ने नहीं लिखा। देवताओं का समूह, देवताओं की पार्टी के लोग सब उसमें जले भुने जा रहे थे। बहुत ही कराल विष था, जिसको ऐसी विष था कि जिसकी वजह से पूरे धरती पर कोहराम मर जाता, मर जाते, कुछ भी हो सकता था। क्योंकि समुद्र मंथन के बाद जो विष निकला था, उस विष को किस तरह से उसको एब्जॉर्ब किया जा सकता था, जलाया जा सकता था, मिट्टी में गाड़ा जा सकता था, कुछ क्या समझ में नहीं आ रहा था। तो भगवान विष्णु ने कहा कि भाई ये भगवान शंकर को बुलाइए, वही इस विष को पिएंगे। तो गोस्वामी जी ने चौपाई ये छंद लिखा है कि विषम गरल जी पान किए। जिस परमात्मा ने, जिस भगवान शंकर ने कृपालु, देवताओं के प्रति कृपालु, सुर आवृत्ति के वालों के कृपालु, दीन बंधु के रूप में संसार की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने जान की परवाह किए बगैर, प्राण की रक्षा की परवाह किए बगैर जहर पी लिया। सकल जरत सकल सुगंध विषम गरल जी पान किए। विषम गरल था, छोटा विषम तो जानते हैं आप, सम विषम, मतलब ऐसा विषम था जिसको काटा नहीं जा सकता, अकाट्य था। उस जहर को उन्होंने पी लिया था। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के, ऐसे महानतम देवता को तेन भजे मतमंद को कृपाल शंकर सरस। अरे भगवान शंकर जैसा कृपालु धरती पर कोई है कि उनके, उन्होंने जिन्होंने आपकी रक्षा की, प्राणों की रक्षा की, आप उनको भजन नहीं करते? भजन करिए। जगत सकल से बंद विषम गरल नहीं पान के तेन भजे मतमंद को कृपाल शंकर सरस। ऐसे एक बात। और कि गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि इसी छंद के ऊपर का छंद जो है, ये किष्किंधा कांड में है, बिल्कुल पहला किष्किंधा कांड में पहला। मुक्ति जन्म महिजान, मुक्त जन्म महिजान, ज्ञान खान अग हानि कर, ज्ञान खान अग हानि कर, जहाँ बस स्वयं भगवान सो काशी सही कसना। अरे कह रहे हैं कि जो 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 मुक्ति मुक्त जन्म महिजान, जो जन्म के लिए और मुक्ति प्रदान करने के लिए जिस भूमि को काशी नगरी कहा गया, बताते हैं काशी नगरी भगवान शंकर की त्रिशूल में बसाई गई है और ये स्वर्ग की नगरी कही जाती है। यहाँ पर मरने वाले लोग खास तौर से जाड़े उसमें मरने के समय लोग काशी चले जाते हैं कि काशी में अगर हम मरेंगे तो चाहे जितना पाप किया हो सब मुक्त हो जाएगा। लेकिन हमारे साहित्य में एक महान महापुरुष निकले हैं जो बहुत जिद्दी स्वभाव के थे, अक्कड़ फक्कड़ थे, सदभाई थे, सदुकड़ी समाज थे। उन्होंने काशी में लोगों ने कहा कि भाई बुढ़ापा आ गया, मरने अटके हो, जाओ अपना काशी में निवास कर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं काशी में नहीं मरूंगा, हम वहाँ मरेंगे जहाँ पर नरक मिलता है। तो सब लोग बहुत हैरान में कि ये क्या करें, लोगों को तरस आता है कि भाई किसी तरह मोक्ष मिल जाए, और काशी में मिलता है, लिखा हुआ वेद पुराणों में। और ये कह रहे हैं वहाँ नहीं मरेंगे, हम मरेंगे वहाँ जहाँ नरक मिलता है। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों, लोगों ने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा इसलिए मैं वहाँ मरूंगा कि देखें भगवान हमारे अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं। भगवान ये तो जीतेंगे तो भक्त जीतेगा, इसलिए हम उनकी परीक्षा नहीं ले रहे, बल्कि मैं उनको चुनौती दे रहे हैं कि हम जाएंगे वहीं मरेंगे, देखें आप मुझे कैसे चलते। तो सज्जन है कौन? कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो कबरा काशी मरे तो राम ही कौन जोर। उन्होंने कहा अगर कबीरदास जी कहते हैं कि मैं काशी में मर जाऊँ तो भगवान राम का कौन सा उसमें नहीं हो रहा है कि भाई वो उन्होंने काशी में दिला दिया ये मुक्ति प्राप्त कर दिया। हमें नोहरा पहरा कुछ नहीं चाहिए, कोई मतलब ऐसा नहीं चाहिए, उपकार नहीं चाहिए। तो काशी के बजाय वहाँ चलेगा जहाँ उनकी जन्मभूमि। तो एक तो जिद्दी स्वभाव को ये हुआ। लेकिन गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो मुक्ति प्रदान करने वाली ज़मीन है, जगह है, वो काशी नगरी, और वो खास तौर से क्या है, ज्ञान की खान है। और क्या खास बात है, अघ हानि कर, अघ मैंने पाप,
पाप जितना भी आपने कर रखा है, जितना भी कर रखा है, जन्म जन्मांतर के भी ढेर लगा रखा है तो भी कोई बात नहीं, तो हानि कर, उसको वहाँ पर जाते ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो जहाँ पर से संभव भगवान सो काशी सही है कृष्ण, ऐसे शहर में, ऐसे काशी नगरी में, ऐसे मुक्ति प्रदान करने वाली नगरी में भगवान शंकर पार्वती जहाँ निवास करते हैं, उस काशी में जाकर के सही कृष्ण आप सब लोग क्या कर रहे हैं? आप जाइए वहीं पर रहिए, वहीं अपना उनकी सेवा शुश्रूषा करिए और प्राण त्यागिए, जाइए। तो लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? तो वही छंद मैंने जो पहले कहा कि जयत सकल सुरबंद विषम गरल जही पान के तेने बजे मतमंद को कृपाल शंकर से। तो अरे भाई वो भगवान शंकर हैं जिन्होंने संसार की रक्षा के लिए विष पान कर लिया था, देवताओं की रक्षा के लिए, देवत्व वृत्ति के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए, सुर आवृत्ति के लिए, सज्जनों के लिए उन्होंने जहर पान कर लिया, जहर पी लिया था। और खुद नहीं चाहते पीना, पिलाने वाले ने ज़बरदस्ती की थी तब उन्होंने पिया, तो उन्होंने उसे पिया नहीं बल्कि गले के नीचे नहीं उतारा, गले के अंदर रखा, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। अब मैं आपको उसको बहुत डिटेल में किसी समय बताऊंगा, आप बड़े गौर से सुनिएगा कि उन्होंने नीचे क्यों उतारा। अगर वो गले से नीचे उतार लेते, ये जो है ना, ये इतना हिस्सा जो मुखमंडल कहलाता है और यहाँ से गले से जो चलती है, इन दोनों के बीच का जो जोड़ है इसको कंजक्शन अंग्रेजी में कहते हैं। तो यहाँ पर इकट्ठा कर जाएगा। अगर इसके नीचे घलक से नीचे उतार लेते तो संभव था कि भगवान शंकर का अस्तित्व मिट जाता, संभव था। दूसरा, उगल सकते नहीं थे, उगल देते तो जनता जनार्दन मर जाती। तो जन के हित में, अपने हित में उन्होंने पान नहीं किया बल्कि गले के नीचे नहीं उतारा, उसको गले में ही रख लिया, इसलिए वो नीलकंठ कहलाया, गला नीला पड़ गया। देखो कभी कभी सांप आप किसी को काट लेता है तो लोग बताते हैं कि शरीर पूरा नीला पड़ गया, तो इतने हिस्से में जहर से वो हो गया। तो अब आप सोच सकते हैं कि गला कितना बड़ा होगा और सारा संसार गल जाता, और पिया कितना, इतने पर। तो फिर ये कुछ और होगा, ये प्रतीक है। अब इसको समझना है आपको खास तौर से कि विषम गरल जही पान के, जो सुर और असुर की लड़ाई थी देवासुर संग्राम में, उसमें जो विषमता के रूप में जहर पैदा हो गया था, जैसे आज विषमता, आजकल विषमता ही तो है, जो वो है विपक्ष की पार्टी और देश के बाहर का जो उपद्रवी शासक है अमेरिका का, उसने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए दिए हैं इस बाबू पप्पू महाराज को दिए हैं और कल पार्टी को दिए हैं। वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्ता को उखाड़ फेंक देना चाहते हैं, विषमता पैदा करना चाहते हैं, संसद के सामने बैठ कर धरना देना चाहते हैं। अरे समझना, मैं दो शब्द अलग हट के कह रहा हूँ, अरे शर्म आनी चाहिए। जिस विकास की चौखट पर ला करके आज इस वक्त उसने खड़ा कर दिया है मोदी सरकार ने, उस महान मुकाम तक आते आते सैकड़ों वर्ष नाक रगड़ने पड़ते तो भी ना पता। अब देखिए, नीट के एग्ज़ाम की बात हो रही है, विद्यार्थियों की बात हो रही है, लड़ाई विद्यार्थियों तक सीमित है ना, लेकिन इसमें आए कौन कौन से लोग? बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के हैं, चीन के हैं, ये लोग सब नुमाइंदे आए हुए हैं। वहाँ पर बाकायदा उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा दे रहे, लाई जा रहा है। करनी सेना आई राजस्थान से, और एक किसानों की एक सेना है, बताते हैं 1600 ट्रैक्टर आए थे, उस पर सब लोग हथियारबंद आए थे। अरे किसी से पूछा जा सकता है कि भाई उनके पास वो नीट का पेपर देना है, वो वही डॉक्टर बनेंगे, उनके पास प्रवेश पत्र है? प्रवेश पत्र नहीं है, वो कैसे आ गए? हड़ताल करने आए, सरकार घेरने आए, इस्तीफा मांगने आए, सब अस्थिरता कायम कर दिया। तो ये विषमता है, समता लाना ही नहीं चाहते। उसके इस बात की खलबल में थी हुई कि किसी तरह से 29 पूरा ना होने पावे, नहीं अगर दूसरी बार कहीं सरकार आ जाएगी तो क्या होगा। इसलिए वो पत्र मजा रहा कि चंदा चोरी का नाम लगा दिया ताकि लोगों की आस्था कम हो जाए, और तरह तरह की बतंडा खड़ा कर दिया कि इस तरह हो जाए, छात्रों के खिलाफ कार्रवाई कर रही सरकार, इसको बदनाम किया जाए। कुछ भी नहीं होने वाला। भगवान विष्णु की तरह भगवान जो ये है आपके मोदी,
काम कर रहे हैं। तो जो हमारे जीवन में, समाज में, परिवार में, राष्ट्र में, विश्व में जब विषमता इस तरह की फैल जाए कि जीना हराम हो जाए, तो उसमें किसी न किसी एक आदमी को अगुवाई करने के लिए आगे आना चाहिए। और अगुवाई वही कर सकता है जो भोलेनाथ हो, जो भोलेनाथ हो, भोले जैसी जिसकी प्रकृति हो वही कर सकता है, बाकी किसी के बस का नहीं सब लोग लड़ मरेंगे एक दूसरे के ऊपर, हथियार डाल के मारपीट करके मार के वहीं नष्ट हो जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा सब कुछ नहीं, ना इसको मुझे बचाना है ना इसको उगलना है। हम इस विषमता को समता में बदलने के लिए, बात को ख़त्म करने के लिए, जैसे होता नहीं परिवार में कभी कभी लड़ाई ऐसी हो जाती है बड़ी भीषण, हम जानते हैं, हमने ना खुद देखा, परिवार में कभी कभी बड़ी भीषण लड़ाई हो जाती है, सगे संबंधी, सगे भाई बहन ये सब लोग हाथापाई के बैठते हैं, खून रक्तपात की स्थिति आ जाती है। उस समय ऐसा होता है कि घर का जो सबसे ज़्यादा मुखिया होता है, जो विशेष पीड़ित होता है, जो दोनों को दाई मिनट दादों मिनट सरगे को जाए, जो सोचता है कि भाई दोनों बच्चे हमारे हैं, दोनों फलाने हमारे हैं, इनके साथ अन्याय होगा तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में खुद ही स्वीकार कर लेता है कि भाई लोग आप लोग आपस में सिर न फुड़वाओ, ये जो कुछ भी कांड हुआ ये सब हमारी वजह से हुआ, हम इस सारे जुल्म को अपने सिर ले रहे हैं और आप लोग अपने मन से जहाँ चाहें जैसे चाहें वैसे रह लीजिए और हमारी जो मदद की ज़रूरत हो नहीं तो हमें को घर से निकाल दीजिए। क्या हुआ, लड़ाई बंद हो गई। कि जब एक बूढ़े आदमी ने ये स्वीकार कर लिया कि सारी गलती हमारी है, तो भाई उन लोगों ने कहा जब गलती हमारी है तो भाई इनको तो मारा नहीं जा सकता, ना इनको पूछा जा सकता, तो सबसे सही बात यह गलती क्यों की, इतना पूछ लेता बाकी आगे बढ़ जाएगी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता, यही स्थिति कई बार बहुत अच्छे घरों में जो सुघड़ पत्नियाँ होती हैं, जो सुघड़ स्त्रियाँ होती हैं, उसमें पत्नियों में कितनी ज़बरदस्त लड़ाई हुई हो, लेकिन उसमें से जो समझदार होगी औरत, वो क्या कहेगी, सारी लड़ाई की जरूर कहेगी कि गलती मुझसे हो गई थी, हमने जाने अनजाने में ऐसा कर दिया था, आप लोग नाराज़ न होइए, हम ही को मारिए, हम ही को दंडित कर दीजिए या माफ़ कर दीजिए, लड़ाई समाप्त कर। तो ये बहुत ही उच्च कोट का ये विद्या है, हर एक के समझ में नहीं आती। उसमें जब एक बार ताव आ गया तो फिर तो ताव आ गया। तो यही स्थिति है यहाँ पर। जरत सकल सुरबंद विषम गरल जही पान किए, कौन भजे मतमंद को कृपाल शंकर सरिस। तो भगवान शंकर के लिए कहा गया कि ऐसे शंकर भगवान को कि भजना चाहिए, तो आप लोग क्यों नहीं भजन करते क्योंकि काशी में पाप नष्ट करने की समस्या नहीं है, वहाँ सब लोग पाप लिप्त जाते हैं और पाप मुक्त हो जाते हैं, संसार छोड़कर भगवान के धाम पहुँच जाते हैं। तो ये तो हमने आपको बताया। अब ज़रा दूसरा इसका वाक्य सुन लीजिए, इसमें यही बात लिखी है रामायण की दूसरी पंक्ति में। मैं बहुत जल्दी ख़त्म करूँगा, 17 मिनट हो गया। ओफो, इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, गोस्वामी लिखे हैं, ये बालकांड का 118वां दोहा का 18वें दोहे के बाद की चौपाई है। बालकांड में दोहा नंबर 118 के बाद की चौपाई है जो मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपने किताब में देख लीजिएगा। 118 याद रखिएगा, बालकांड याद रखिएगा। बालकांड 118 दोहा के नीचे की चौपाई। काश्यमरत जंतु अवलोकी, अजासु नाम बल करहूँ विशोकी। काश्यमरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहूँ विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर्यामी। भगवान शंकर पार्वती जी को समझा रहे हैं, पार्वती जी को समझा रहे हैं। तो कथा शुरू हो गई, कथा सुनने बैठी है वो, तो उनको बता रहे हैं कि हे पार्वती, जिनके नाम के बल से, अब इनका नाम का बल नहीं है, अब भूल जाए दिमाग से। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि भगवान को भोला ना समझिए, उनका जो काम है वही करेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। वो भगवान राम के ही द्वारा सारा काम करते हैं। तो वो कह रहे हैं पार्वती से कि हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में जो मरते हुए प्राणी को मैं देखता हूँ, मरते हुए प्राणी को देखता हूँ, तो मैं उनसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, अर्थात मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। जो लोग मर रहे होते हैं, जो लोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए आए होते हैं, उनको हम राम नाम मंत्र दे करके, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, यही मंत्र दे करके मैं उनको मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। मतलब हम कुछ नहीं करते,
हम अपना अपना वो मंत्र नहीं देते, नमः शिवाय नमः शिवाय जपो ना। राम का नाम का मंत्र उनको दे करके, कान में फूंक करके, चाहे जीवन से बताया करके, चाहे कान पकड़ के बताया करके कि भाई ऐसा करो तुम मुक्त हो जाओगे, तुमको मुक्ति प्रदान कर लिखा हुआ शोक रहित कर देता हूँ, अर्थात मुक्त कर देता हूँ। पढ़ लीजिए। वही जो सज्जन है जिनका नाम लेकर के मैं सबको मुक्त करा, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी हैं और सबके हृदय के भीतर निवास करने वाले। स्वीकारोक्ति है, अपने इष्ट देव के बारे में बता रहे हैं कि मेरे इष्ट देव वही भगवान नाम है, रघुश्रेष्ठ है, रघुकुल के श्रेष्ठ है, और उन्हीं के नाम के बल पर मैं सब काम करता हूँ जो सबके हृदय में निवास करते हैं। इससे बड़ा उदाहरण नहीं दिया जा सकता। अब अगर कोई कहे कि भगवान शंकर सब कुछ कर रहे हैं, तो भगवान शंकर कर तो रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन इनका नहीं है। ये डायरेक्शन लेकर के ही सब काम करते हैं। तो जो कह रहे हैं कि राम मंत्र दे करके मैं उन सबको मुक्त कर देता हूँ। अब जरा सुनिए, इसके बाद की चौपाई जो है किसके न काटने जा रहा है, बहुत जल्दी मैं ख़त्म करूँगा। आप लोगों को समझ में आना चाहिए, बहुत ज़्यादा विशाल में है, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में बोला। बाली लेटा हुआ है मरणासन पर, किसके नकान में है? भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ। क्या कह सकते हैं? अचल करहूँ निज राखूँ प्राणा, अचल करहूँ निज राखूँ प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे प्राणों को अचल कर सकता हूँ, अर्थात चलने नहीं दूंगा, यहीं रहो, अमर के दे रहो। भगवान राम कह रहे हैं अचल करहूँ निज राखूँ प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। जन्म जन्म मुनि, अब कह रहा हूँ बाली घायल है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। जन्म जन्मांतर तक, युगों तक लोग जन्म लेते हैं मरते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं, लेकिन कभी उनको नाम जपते जपते मर जाते हैं, तो जन्मांतर बार मौका मिलता है जन्म लेने का, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। सही है, चाहे कोई बड़ा से बड़ा सिद्ध बाबा कह देता हो कि मैं तो मोक्ष प्राप्त कर रहा हूँ, लेकिन सबसे निकम्मे कहना नहीं चाहिए, सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले, सबसे ज़्यादा स्वांग करने वाले, दाढ़ा इतना बड़ा, जूड़ा इतना बड़ा, बड़े बड़े कंठा वाला, सब कुछ बने, देख के लग रहा सिद्ध बाबा है, लेकिन उनके कर्म, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भी चाहता हूँ, कुछ नहीं होने वाला। बहुत से लोग नाक रगड़ते रहते हैं, लास्ट मोमेंट में उनकी दशा बड़ी खराब हो जाती है। तो बाली क्या कह रहा कि जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। तो अब वही चौपाई, जा सुनाम बल, अभी जो भगवान ने कहा, शंकर ने कहा जा सुना, ये चौपाई अब यहाँ मिल रही है। हमने बालकांड में 118 बता दिया, और बालकांड में बाली की मृत्यु के समय जा सुनाम बल, जिसके नाम के बल पर शंकर काशी, शंकर में काशी में शंकर महोदय, देत सबई सम गत अभिलाषी, जिसके नाम के बल पर भगवान शंकर सबको मोक्ष प्रदान करते हैं। उनके पास अपना कोई बल है नहीं, कोई बल है, साफ लिखा, चौपाई साफ साफ है, जा सुनाम बल शंकर काशी, देत सबई सम गत अभिलाषी। वो सारे संसार को गति प्रदान करते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं, मुक्ति का द्वार खोल देते हैं। जाओ भैया, अब बार बार माया मोह के चक्कर में, जन्म मृत्यु के चक्कर में मत फंसना, भाग जाओ। जाओ, जन्म जन्म जतन कराही, अंतराम मुखावत नाही, दास नाम बल शंकर काशी, देत सबई सम गत अभिलाषी। ये कह कौन था? राजी साहब नहीं कह रहे, तुलसीदास जी तो लिख रहे हैं, कहने वाला बंदर है, बंदर है, बानरी योनि में जल प्राणी है। उसको जब इतनी बात पता है कि भगवान शंकर राम के बल पर सब काम करते हैं, तो भाई साहब हमें आपके समझ क्यों नहीं आ रहा? हमें आपके समझ आना चाहिए भगवान शंकर भाई अगर ना देते तो आप क्या कर लेते? क्या कर लेते? तो उनकी यही कृपालुता है, उनको भाई भगवान ने असहायित कर रखा है। तो जब देखते हैं कि मेरे दरवाजे आया हुआ है, तो भाई कुछ नहीं दे सकते, उसको कुछ नहीं दे सकते। अक्कड़ फक्कड़ आदमी क्या दे देंगे? एक टाइम का भोजन कराना है तो मुश्किल करा दिया तो ठीक है, तो भैया कम से कम उसको मुक्ति दे सकते हैं। तो लिखा हुआ दास नाम बल, जिसके नाम के बल पर शंकर काशी में शंकर महोदय, देत सबई समगत अभिलाषी, सबको समान रूप से सदगति प्रदान करते।
तो ऐसे भगवान शंकर को जो हेतु कृपा करता है, बिना किसी इंटरेस्ट के कोई उनके शरण में पहुंच गया तो कृपालु हैं, दयालु हैं, दयानाथ हैं, दीनबंधु हैं। और सबके जैसे भगवान शंकर है वैसे वो भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उनके पास हैं, कुछ चीज़ें उनके पास नहीं है। और ये जहर वहर पी लेने वाला जो काम है वो एक प्रकार का, हमने आपको बता दिया उदाहरण देकर, ये केवल प्रकार समाज में समता की जगह विषमता, समता की जगह पर उथल पुथल, समता की जगह पर अशांति, ये जो लाने का जो तौर तरीका है, इसी को किसी तरह से शांत करना, इसी को किसी तरह से एक रोक लगाना, ये काम किया। तो उन्होंने गले से नीचे नहीं उतारा। भाई गले से नीचे क्यों उतारे? कोई उनको मरना है? बात तो यहीं तो की जाएगी, यहाँ निकाल के बात कर दूँगा। तो बात से अगर बात से काम बन सकता है तो इसको यहीं रखा जाए, और अगर निकल लिया या उगल लिया तो बेकार हो जाएगा। इसलिए भगवान शंकर ने नीलकंठ बन गए और नीलकंठ देवता कहलाए। बताते हैं बना वहाँ देहरादून में कहीं पर इनका मंदिर बना हुआ नीलकंठ नाम की एक चिड़िया भी है, जिसको देखने से लोगों को बड़ा दर्शन लाभ होने का लाभ पुण्य मिलता है। तो आप सब लोग नीलकंठ महादेव की जय जयकार कीजिए, प्रणाम कीजिए। हमने दो तीन चौपाइयाँ जो बताई हैं, इनको आप हृदयंगम करिए, निश्चित रूप से आपको भगवान शंकर भला करेंगे। ये नहीं साथ राम राम, जय श्री राम, जय शंकर, जय भोलेनाथ।